हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 4 है। इससे पहले मैं लेक्चर 3 करवा चुका हूँ। उम्मीद है आपने लेक्चर 1, 2 एंड 3 कंटिन्यूसली देख लिए होंगे। ठीक है, जैसे आपने लेक्चर 3 देखा है, आज आप आ गए नेक्स्ट लेक्चर 4 के अंदर। देखो लेक्चर 4 में हमारे पास एक थ्योरम है जेपीएच की बुक में पेज 25 है। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि हमारे पास कौन सी बुक है, लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन नाम से जो है उसके अंदर, और पेज 25 के ऊपर थ्योरम है 1.28 कि लेट ए स्टार बी एन एल्जेब्रा ऑफ सबसेट्स एंड ए आई इज ए सीक्वेंस ऑफ सेट इन ए स्टार, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बी आई ऑफ सेट्स इन ए स्टार सच दैट, और कुछ ऐसा हमें प्रूव करना है। तो याद करो ए स्टार का मीन्स क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था एल्जेब्रा ऑफ सेट से। अगर लिख के दे तो ठीक है, नहीं लिख के दे तो भी आपको जैसे ही स्टार लगा हुआ आ जाए तो अपन ऐसा मान के चलेंगे। तो हर बार की तरह इस थ्योरम के अंदर भी प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ होगा तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट कैपिटल ए स्टार बी एन एल्जेब्रा ऑफ ए सबसेट्स। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया भाई, अगर हमारे पास एल्जेब्रा सबसेट है तो हम बोलेंगे नंबर 1 ए यूनियन बी बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर व्हेन एवर, यानी आपको डेफिनेशन लिखनी है एक प्रकार से। किसकी डेफिनेशन लिखनी है, एल्जेब्रा ऑफ ए सेट्स की। सेकंड क्या होता है हमारे पास है इफ ए बिलोंग करता है ए स्टार के अंदर, इट्स कॉम्प्लीमेंट ए भी बिलोंग करेगा ए स्टार के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, अगले ने साफ लिख के दे रखा है कि कैपिटल ए स्टार है एल्जेब्रा ऑफ ए सबसेट्स एंड ए आई इज ए सीक्वेंस ऑफ सेट इन ए स्टार एंड इट इज गिवन दैट ए आई इज ए सीक्वेंस ऑफ ए सेट इन ए स्टार। अब हमारे पास एक वर्ड आ गया है सीक्वेंस, जो हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड था। जैसे हमने लेक्चर 2 में सेट की डेफिनेशन को क्लियर किया था, उसी प्रकार हमारे पास आज एक नया वर्ड क्या आ गया है भाई, सीक्वेंसी। तो देखो इसके लिए बीएससी सेकेंड ईयर तो नहीं पढ़ेंगे, पर आप रफली इसको लिखोगे कि हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, आज मैं आपको सीक्वेंस की बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन बताऊंगा। जिस प्रकार आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखा करते थे कि फंक्शन क्या होता है, हमारे पास है एफ बिलोंग कैपिटल ए टू बी या एफ बिलोंग कैपिटल एक्स टू वाई, आपकी मर्जी चाहिए ए टू बी लिखो या एक्स टू वाई। तब आपके पास क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एवरीवेयर एक्स किस में जाएगा, एक्स के अंदर, एंड स्मॉल वाई किसके अंदर जाएगा, कैपिटल वाई के अंदर। आपको पता है ये हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसके रेंज होती है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या होती है, डोमेन, या सॉरी ये होता है हमारे पास है को डोमेन, और कभी कभी को डोमेन एंड रेंज हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल। ठीक इसी प्रकार आपको सीक्वेंस की डेफिनेशंस कैसे याद रखनी है कि हम एक मैपिंग लेंगे और वो उसके लिए हम बोलेंगे कि एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर से ऐसे, और एस हमारे पास है रियल नंबर का सबसेट है। तो जब जब आपके पास इन फ्यूचर सीक्वेंस वर्ड दिख जाए किसी भी थ्योरम के अंदर, जैसे यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस वर्ड दिख गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस क्या होती है, एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर टू ऐसे, और एस क्या है, रियल नंबर का एक सबसेट है। एन क्या है बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास है नेचुरल नंबर, जो 1 2 से लेके हमारे पास क्या होगा, एन तक स्टार्ट होगा। सीक्वेंस को हमेशा एंगल ब्रैकेट से याद करो। बीएससी का नाम आ रहा अपने पेपर फर्स्ट के अंदर एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा, जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ रहे थे,
इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन लिख रहे थे, उस वक्त हमने इनर प्रोडक्ट को ऐसे लिखा था और उसके अंदर ये वाला कोष्टक यूज लिया था, ये तो नॉर्म का था उधर, और इस ब्रैकेट्स को हमने क्या बताया था, एंगल ब्रैकेट। तो सीक्वेंस हमेशा किससे डिनोट होगी, एंगल ब्रैकेट से, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, अक्ष एन, ठीक है। और एन हमेशा किस में जाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर, यानी ऐसे होगा अक्ष 1, अक्ष 2, अक्ष 3 से लेकर अक्ष एन तक, ओके। तो हमेशा इसका सीक्वेंस का डोमेन नेचुरल नंबर होता है और को डोमेन होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपको कंप्लीट डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इफ ए मैपिंग वेयर डोमेन एन इज नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर देन एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर से एज सबसेट और इज कॉल्ड ए सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई एंगल ब्रैकेट से, ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास हमेशा किससे डिनोट की जाती है, एंगल ब्रैकेट से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक सीक्वेंस आ गया। तो सीक्वेंस का सिंबल अब हम यहाँ इस प्रकार से करली ब्रैकेट नहीं लगा के, हालांकि दे रखा है करली ब्रैकेट, बट अपन कैसे लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट्स को लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन डेफिनेशन है। तो आप सीक्वेंस को साइड में लिखोगे, जब जब आपके पास आगे चल के हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, सब डेफिनेशन हम देखने वाले हैं धीरे धीरे, बट एक बार काम चलाने के लिए सीक्वेंस को केवल आप इतना लिखने वाले हो, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास ये हो गई सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमारे पास क्या हो गया, अक्ष 1, अक्ष 2 से लेके एक प्रकार से क्या एलिमेंट आ गए, अक्ष एन तक आ गए। तो अब एक बार फिर से थ्योरम पे आ जाओ। थ्योरम क्या कह रहा है कि लेट कैपिटल ए स्टार बी एन अलजेब्रा ऑफ सबसेट। तो इसको मैंने यहाँ तक लिख लिया है कि ये अलजेब्रा है, एंड ए आई इज ए सीक्वेंस ऑफ सेट इन ए स्टार and it is also given that AI is a sequence of a set in a star. Then there exists a sequence. Now here we have to show that a sequence BI which exists AI star के BI of sets in a star such that आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि now here we have to show that, और लिखना क्या, लिख ही लेते हैं, now here we have to show that, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देन देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लगाएंगे इस प्रकार से, ये भी देन का ही काम करेगा कि देन देयर एग्जिस्ट, और इस सिंबल का लगाने का मतलब ये नहीं लिखना पड़ेगा कि भाई ए स्टार के लिए बोला कि अगर ऐसा है तब इसके एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऐसा होगा, तो आप इस सिंबल से काम चलाओगे कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बी आई, ए सीक्वेंस, और बी आई को फिर से हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखें तो अच्छा होगा। कुछ स्टूडेंट ने अगर अलजेब्रा वाला पेपर नहीं पढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो लिख लो इस ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, एंगल ब्रैकेट, ठीक है, एंगल ब्रैकेट। और हमारे पास ये क्या होता है, करली ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मंझला कोष्टक, ठीक है। और इनको आपको पता ही है, इसको ब्रेसेस बोला जाता है और ये ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट होता है। तो इसको आप सिंबल को लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, एंगल ब्रैकेट है। तो हमको शो क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस बी आई ऑफ सेट्स इन ए स्टार, ऑफ सेट्स इन ए स्टार, स्टार लगा लेना भाई, स्टार का मतलब अलजेब्रा ऑफ ए सेट्स ए स्टार सच दैट, यानी इस थ्योरम में देख के लिखना है इसको, सच दैट बी एन इंटरसेक्शन बी एम या बी एम बी एन इज इक्वल टू फाई फॉर एम नॉट इज इक्वल टू एन या एन नॉट इज इक्वल टू एम, एंड यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी आई इज इक्वल टू यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए आई, ठीक है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो बताओ यहाँ तक अगर आपके कोई दिक्कत हो तो इसी थ्योरम में देख के लिखना है, अब ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो ये अलजेब्रा ऑफ सेट्स की डेफिनेशन है, ये हमने लिख लिया। सीक्वेंस को जैसे ही सीक्वेंस आए तो तुरंत आप लिखोगे अक्ष नेचुरल नंबर से ऐसे, चाहे यहाँ कोई भी एलिमेंट लिखो वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और इसको अक्ष एन से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं भाई, अक्ष एन से डिनोट करते हैं। अब आपके पास दो काम हैं कि एक तो हमें सीक्वेंस क्या लेके चलना है, बी आई, और सीक्वेंस बी आई किसका है, सेट इन ए स्टार, ध्यान से देख लेना। और ए स्टार क्या है,
AI इज ए सीक्वेंस ऑफ सेट इन ए स्टार। यानी कुल मिला के अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो सीक्वेंस ऐसे हो गई x1, x2, x3, x4 से लेके xn तक। सीक्वेंस का ये साइन आ गया। इसको मैं एक बार बोलता हूँ कैपिटल A, तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गई AI इज इक्वल टू 1 to n। देखो सीक्वेंस बन गई मेरे पास AI और I इज इक्वल टू 1 to n। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई। अब इसी के एग्जिस्ट एक सीक्वेंस निकालनी है BI, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक बार तो मैं x1 को लूँगा जिसके अंदर मैंने ले लिया 1। अगर मैं केवल I इज इक्वल टू 1 लूँ, देखो हम केवल I इज इक्वल टू अगर 1 लें, इसको चलो ऐसे मान लो एक बार, I इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इसके अंदर केवल क्या आ जाएगा x1। अगर हम I इज इक्वल टू 1 2 लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा x1 और x2। ठीक है, अगर हम I इज इक्वल टू 1 2 3 लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1 x2 x3। इसी प्रकार 1 2 3 4 x4, तो इसको तो हम नाम देंगे B1, इसको हम नाम दे देंगे B2, ये B3 B4 Bn, n तक चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसी के एग्जिस्ट एक सीक्वेंस है BI, यानी इसी के छोटे छोटे सबसेट की सीक्वेंस बनाएंगे। एक बार 1 के लिए, फिर 1 2 के लिए, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 से k के लिए, 1 2 3 से n के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लेट सेट B1। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आपका थ्योरम का प्रूफ एक्चुअली स्टार्ट होता है कि लेट B1 इज इक्वल टू A1। लेट हमारे पास है सेट B1, ऐसे कर दो आप, इसको सेट दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इसके अंदर है सेट इन ए स्टार से सेट्स इन ए स्टार, और ए स्टार किसके अंदर है AI का मतलब 1 to n, जिसको मैंने x1 x2 x3 से डिनोट किया है। तो लेट सेट B1 इज इक्वल टू A1 एंड फॉर ईच इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर k ग्रेटर टू, फॉर पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 के लिए तो हमने ले लिया, अब 1 से ग्रेटर के लिए लेंगे n ग्रेटर टू डिफाइन n ग्रेटर टू, मतलब हमने ले लिया कि एक सेट है, 1 रखेंगे तो फिक्स आएगा 1। अब जैसे ही हम 2 रखेंगे तो उसके अंदर 1 भी आएगा एंड 2 भी आएगा। तो हम एक ऐसा इंटीजर लेंगे n जो ग्रेटर होना चाहिए या तो 2 के इक्वल हो या 2 से क्या हो, ग्रेटर हो, क्योंकि 1 के लिए ऑलरेडी हम ले चुके हैं कि सेट B1 इज इक्वल टू A1। ठीक है, अब ये n हमारे पास इस n में मैच ना हो जाए, m n, इसलिए मैं बदल के इस सिंबल को स्मॉल k लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सिंबल को बदल के स्मॉल k लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन होगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि ये B.Sc सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, रियल एनालिसिस की बुक से। तो आप ऐसे लिखोगे, वी डिफाइन BK इज इक्वल टू AK कॉम्प्लीमेंट A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 और यूनियन AK-1 तक, यूनियन AK-1 तक, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैं मानता हूँ ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस कहानी है, इसलिए इस इक्वेशन के आप स्टार लगाओ, और ये स्टार इस स्टार से कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक बार आप इसको रिमेंबर करो, क्योंकि पीछे की क्लास की वजह से केवल हम इतना सा मान के चलेंगे कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस है और पर्टिकुलर कोई दूसरी सीक्वेंस उसी की एग्जिस्ट, यानी एक उसी सीक्वेंस के सबसेट निकल के फिर से कोई सीक्वेंस बनता है, तो 1 के लिए तो हम बोलेंगे कि ट्रू है B1 इज इक्वल टू A1 और फिर k ग्रेटर टू, हालांकि अपने को यहाँ n लिखना चाहिए था, बट n हमारे पास mn दे रखे हैं तो मैच ना हो, i भी दे रखा है, इसलिए हमने इसको स्मॉल k एक नया सिंबल ले लिया, k ग्रेटर टू डिफाइन BK इज इक्वल टू AK, कॉम्प्लीमेंट का साइन है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से AK-1, और मैं मान के चलूँगा इस इक्वेशन 1 को आप एक बार रिमेंबर करोगे, आगे चल के इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे चल के डाइवर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आएंगी, उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो एक बार आप काम चलाने के लिए इसको ऐसा का ऐसा लिखोगे। अब देखो, अब इसके अंदर आगे कैलकुलेशन है। अब क्या आप बी के को ऐसे लिख सकते हो कि ए के कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ये मैंने बता दिया था लेक्चर 2 के अंदर। कॉम्प्लीमेंट A1 A2 से लेके AK -1 तक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूनियन I इज इक्वल टू 1 to K -1 AI। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to 1 K -1 इंटू AI। अब याद करो एक रिजल्ट हमने डी मॉर्गन का रिजल्ट लगा के बताया था कि अगर यूनियन S बिलोंग करता है S के अंदर AS है, तो आपके याद आ जाएगा शायद, यूनियन को इंटरसेक्शन में डाल दो और ये कॉम्प्लीमेंट्री इसके पीछे ले आओ। ठीक है, और वहाँ हमारे पास 11th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे होता था A डैश, और यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट्री को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, या फिर मैंने ऐसे बताया था कि अक्स कॉम्प्लीमेंट A, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। तो कहने का मतलब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट का साइन हटा के इसके अंदर दूं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बी के इज इक्वल टू ए के, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा ए आई इज इक्वल टू 1 to K -1 कॉम्प्लीमेंट ए आई, या इसको ऐसे लिखो, और बी के इज इक्वल टू ए के इंटरसेक्शन, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए के इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to K। इस यूनियन को यूनियन ही रहने दो एक बार, या तो देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखेंगे, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to K -1 ए आई के ऊपर आप डैश लगाओ। देखो, या तो आप इसको ऐसे लिखो कि ए के यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, अगर इंटरसेक्शन होता तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में चला जाता डी मॉर्गन रूल की वजह से। बट अपने को क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट बार बार, या तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे दिखाओ कि इंटरसेक्शन ये वाला तो रहेगा, यूनियन है तो इसको तो आप छोड़ दो इंटरसेक्शन, क्योंकि ये माइनस का साइन है, और इसके आप लगाओ डैश, और साइड में दिखा दो वेयर डैश इज डिनोटेड, वेयर डैश इज डिनोट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डैश इज डिनोट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, क्यों, मैं एक बार इसी को क्लियर करूंगा कि ऐसा क्यों। ये जो माइनस का साइन है आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन, क्योंकि a माइनस बी है, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो a माइनस बी है, a माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है कि a इंटरसेक्शन b डैश, साइड में लिख लेना आप, इधर ऐसे लिख लेना कि चूंकि a डिफरेंस b होता है उसको लिखा जाता है a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से क्या गया, a माइनस बी है तो माइनस की जगह तो क्या गया, इंटरसेक्शन, और b के ऊपर क्या लगा लिया, टोटल के डैश, और साइड में हमने दिखा दिया कि डैश इज ए डिनोट कॉम्प्लीमेंट सेट। चाहे आप कॉम्प्लीमेंट का ये साइन लगाओ, चाहे आप इसके ऊपर डैश दिखाओ, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डैश दिखाने से क्या कि थोड़ी सी लैंग्वेज इजी हो जाएगी, बार बार कॉम्प्लीमेंट में आपके थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। कहने का मतलब अब इसको मैं कुल मिला के क्या लिख सकता हूँ, अगर ये इसका डैश है तो इसका मतलब ये A1 का भी डैश है, A2 का भी डैश है, A3 का भी डैश है, और लास्ट फाइनली हमारे पास बी के क्या बचेगा भाई, लास्ट फाइनली हमारे पास बी के क्या बचेगा, ए के इंटरसेक्शन एक बार 1 के लिए डैश ऊपर लगेगा, एक बार 2 के लिए डैश ऊपर लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे, बी के इज इक्वल टू ए के इंटरसेक्शन A1 डैश। ठीक है, 1 रखेंगे आई की जगह तो A1 की डैश, 2 रखेंगे तो 2 की डैश, लास्ट में क्या रखेंगे, K -1। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी, A2 डैश, A3 डैश, इंटरसेक्शन डैश 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 डैश, और यहाँ तक अगर हम आएंगे इंटरसेक्शन A डैश, और यहाँ क्या लग जाएगा, K -1। ठीक है, डैश 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 लग के कहाँ लास्ट कहाँ तक आ जाएगा, आई की जगह क्या लिखेंगे, K -1। इसको आप इक्वेशन 1, चलो इसको मान लो, इसको हटा दो इक्वेशन 1 को आप, या फिर लिख ही लिया तो लिखा रहने दो, इसको आप एक बार इक्वेशन 2 मानो। दोनों इक्वेशनों में कोई खास फर्क नहीं है, एक तो कॉम्प्लीमेंट यूनियन के हिसाब से दिखा रही है, दूसरे को हमने कॉम्प्लीमेंट का साइन बदल के जो हमने छोटी क्लास में सीखा था डैश, उसको हम डैश को लेके आ गए, और आप साइड में 100% लिख के दिखाओगे भाई कि वेयर डैश इज डिनोट कॉम्प्लीमेंट सेट।
इसको लिखना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बुक का सिंबल है कि ये कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा, बट आपने बदल के डैश किया है, इसका मतलब आप दिखाओगे कि डैश इज कॉम्प्लीमेंट्री सेट। डैश मैंने इसलिए लिया है, अदरवाइज आप ऐसे करते A A1 फिर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट A2, इसकी वजह आप क्या दिखा दो, डैश दिखा दो, ताकि आपको लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2। और ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि BK इज इक्वल टू AK कॉम्प्लीमेंट्री A1 यूनियन A2 यूनियन से AK माइनस A1। ये रियल एनालिसिस B.Sc सेकेंड ईयर की एक छोटा सा स्टेप है, हालांकि मैं चाहूँ तो अभी समझा सकता हूँ, पर 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे और इससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी और बातें मेरे को रिवाइज करनी होगी, तो जहाँ इसकी ज़रूरत होगी उसको हम फिर से समझ लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार थोड़ा सा काम चलाना ही होगा। ठीक है, नोट करो आप इसे इक्वेशन 2 तक। अब देखो हमारे पास यहाँ तक आ गए इक्वेशन 2 तक, और हमें इसके अंदर यह भी दे रखा था A स्टार इज एन अलजेब्रा ऑफ ए सेट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सिंस द कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शंस ऑफ सेट इन A स्टार ऑफ ए सेट इन A स्टार आर इन A स्टार, आर इन A स्टार। क्यों? क्योंकि बाई डेफिनेशन ऑफ ए अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो हमने इक्वेशन 1 नहीं माना था, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट को हमने सिंपल लिख के छोड़ा था। याद करो डेफिनेशन क्या थी, A यूनियन B बिलोंग करता है A स्टार के अंदर, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी किसके अंदर बिलोंग करता है, A स्टार के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में जो डेफिनेशन लिखवाई थी हमने उस वहाँ ये लिखवाया था कि A यूनियन B को रिप्लेस किया जा सकता है, शायद याद आ गया होगा, रिप्लेस किया जा सकता है A इंटरसेक्शन B से। तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है A इंटरसेक्शन B से। इंटरसेक्शन की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 में जो सेट BK है, ये सीक्वेंस BK का सेट है, इंटरसेक्शन 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 है, इसलिए हमने लिख दिया कि सिंस इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, कि सिंस इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शंस आर इन A स्टार आर सेट ऑफ, देखिए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट इन A स्टार आर इन A स्टार, यानी ये अपने आप में क्या है, अलजेब्रिक सेट है। देयरफॉर अगर ऐसा है तो BK अपने आप ही किसका सबसेट होगा, AK का। अगर ऐसा है, क्योंकि B1 इज इक्वल टू A1, B2 इज इक्वल टू A1 A2, B3 इज इक्वल टू A1 A2 A3, तो BK अपने आप ही किसका सबसेट हो जाएगा, AK का। एंड BK भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, B ऑफ K भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, इन A स्टार, यानी अलजेब्रा के अंदर A स्टार फॉर ईच। अब आप ये बताइए स्मॉल k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई? तो याद करो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में हमेशा डोमेन नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि आपको याद है ना 1 से रखा था, A1 A2 A3 से लेके AN तक, तो ये हमारे पास ऐसे रखा था ना x1 x2, तो 1 2 से लेके n तक, तो हमारे पास फॉर ईच स्मॉल k बिलोंग करेगा n के अंदर। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इस इंटरसेक्शन के लिए, और साथ साथ ये डैश चल रहा है कॉम्प्लीमेंट, देखो दोनों चीज इधर हैं, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके अंदर है, सेट इन A स्टार, और ये A स्टार किसका है, अलजेब्रा का स्टार। इसका मतलब ये जो BK है ये सबसेट होगा किसका, देखो ये टोटल कहानी किसकी है भाई, A स्टार से रिलेटेड है, तो ये BK यहाँ से देखो इक्वेशन 2 से, तो BK किसका सबसेट हो जाएगा, AK का। ठीक है, BK सबसेट हो जाएगा AK का, और ये BK किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, A स्टार के अंदर ये बिलोंग कर रहा है। ओके, अब सिंपल सी स्टेप है, टारगेट के ऊपर ध्यान रखना भाई, देखो इसको रफ नहीं करना है हमें, ये A1 डैश, ये A2 डैश, ये AK, और ये किसके बराबर है भाई, BK के बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन को आगे हम यूज लेने वाले हैं, इसलिए इसको ऐसा कैसा रहने देंगे। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि BK सबसेट क्या आ गया, AK का। अब हम ऐसे बोल सकते हैं K की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है भाई, K बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर,
यानी k की वैल्यू ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे तक चली जाती है। मान लो एक बार तो मैं इस 5 के लिए ले रहा हूँ और एक बार मैं इस 8 के लिए ले रहा हूँ, इसको मैं I सिंबल दे रहा हूँ और इसके लिए मैं J सिंबल दे रहा हूँ। हालांकि BK का मतलब हमारे पास क्या है, B1 B2 B3, B1 B2 B3 B4 B5 है, ऐसे जाएगा। एक बार तो मैं इसको I संकेत दे दिया और 8 को हमने क्या संकेत दे दिया, देखो 5 को हमने संकेत दिया I, J, 8 को हमने संकेत दिया J। तो कैसे रिलेशन हो गया, 5 लेस है 8 से, यानी I लेस है J से। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल BI एंड BJ, लेट कैपिटल BI एंड BJ टू एलिमेंट्स B2 और देखो सेट है B2 सेट्स एंड I लेस है J से, एंड I लेस है J से। आपकी मर्जी, आप किसको भी I दो किसको भी दो, कोई एक तो छोटा होना ही है, मतलब इक्वल नहीं लेने, क्योंकि इसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं आएंगे, 1 2 से लेके m तक आएगा। तो लेट BI एंड BJ बी टू सेट्स एंड I लेस J। अब देखो सिंस, यहाँ से देख के देखो कि सिंस BK सबसेट है AK का, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सिंस BI सबसेट है AI का। भाई K किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, A स्टार के अंदर। K किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर। नेचुरल को हमने क्या लिया है, I एंड J। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि BI सबसेट है हमारे पास है BI का। आप चाहो तो हमें कहीं ना कहीं क्या प्रूफ करना है, N और M लेके आना है। देखो थ्योरम में हमें क्या लेके आना है, BN और BM लेके आना है। तो आप I की जगह, I और J की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, चलो यार ऐसे लिख ही लो एक बार कि ये M है और ये N है, ये M आ जाएगा ये N आ जाएगा, या फिर लास्ट में बदल देना। एक बार इसको I J रहने दो, I और J की जगह लास्ट में हम M एंड N रख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सिंस BI सबसेट AI, देयरफॉर अब हम दोनों पक्षों में हमें क्या चाहिए, BI इंटरसेक्शन का साइन लगाऊं BJ, तो इसके भी इंटरसेक्शन का साइन लगाना होगा। देखो BI सबसेट है AI का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ी लैंग्वेज ही हार्ड है। BI सबसेट है AI का, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लेके आना है, मैं अभी बता रहा हूँ, लास्ट में इसको I और J में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि बहुत बार यहाँ BI और BJ लिखा हुआ आ जाता है और ये BI एंड AI आ जाता है। तो आपकी जरूरी नहीं है कि थ्योरम में आपको M एंड N लिख के दे, वहाँ I और J लिख के दिया जा सकता है, इसलिए आप बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो मेरे को ये BI आ गया और ये सबसेट आ गया AI का। ये BI AI क्यों लिया, क्योंकि BK सबसेट है AK का, इसकी वजह से R इन A स्टार की वजह से। तो K की जगह हमने क्या ले लिया, I लिखा, आप J लिखो M लिखो N लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब मेरे को क्या चाहिए, BI इंटरसेक्शन BJ, तो मैं दोनों पक्षों में क्या लगा दूं इसके, यहाँ भी हमने ऐसे लगा दिया BI इंटरसेक्शन BJ और यहाँ भी हमने ऐसे लगा दिया BI इंटरसेक्शन BJ, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या लगा दिया भाई, BI इंटरसेक्शन BJ। अब देखो वैल्यू रख लो BJ की इक्वेशन 2 से, वैल्यू रखो BJ की, BK की वैल्यू ये है, तो BJ की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की जगह क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। दैट इंप्लाइज BI इंटरसेक्शन BJ। देखो लेफ्ट से तो रहने दो, ऐसा कैसा, सबसेट AI इंटरसेक्शन BJ। BJ की वैल्यू इसके बराबर है, तो ये सबसेट क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। और देखो K की जगह J रखो, K की जगह J रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, BJ की। BJ का मतलब क्या आ जाएगा भाई, AJ, ध्यान से देख लेना भाई, BJ का मतलब क्या आ जाएगा, AJ, ब्रैकेट्स लगा लेना। इंटरसेक्शन A1 डैश, इंटरसेक्शन A1 डैश, इंटरसेक्शन A2 डैश, इंटरसेक्शन A3 डैश, इंटरसेक्शन AK-1 डैश, इंटरसेक्शन A डैश K-1। और ध्यान से देखो K की जगह आपने क्या रखा है, J, तो गलती मत कर देना, यहाँ भी K की जगह आपको क्या रखना है, J, और ब्रैकेट्स में आप एक बार इसको बंद कर दो। और इसका रिजल्ट हमें किसके इक्वल लेके आना है भाई, फाई के इक्वल लेके आना है, ठीक है। हमें इसका रिजल्ट किसके इक्वल लेके आना है, फाई के इक्वल लेके आना है, ठीक है। साइड में इसके लिख दो यूजिंग इक्वेशन 2, साइड में इसके क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है।
अब देखो हमारे पास ये ए आई है और ये A1 डैश A2 डैश A3 डैश से लेके AJ_1 तक। क्या मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूं कि BI इंटरसेक्शन BJ इज इक्वल टू AI इंटरसेक्शन AJ। देखो AJ ऐसा कैसा है, A1 डैश A2 डैश A3 डैश इंटरसेक्शन डैश 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 A डैश I-1 A डैश I+1 इंटरसेक्शन डैश 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 इंटरसेक्शन A डैश J-1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? तो एक बार ध्यान से देखोगे कि एक बार मैं ऐसे करके चलो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक अगर ले लूँ तो आपको ध्यान हो कि इसको आपने किससे डिनोट किया था, 8 को J से, 5 को किससे डिनोट किया था, I से। तो क्या इस एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो I-1, इसको ऐसे लिख सकते हो I+1 और डैश 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 J, और ये 1 2 से लेके आ गया J तक। तो हमने क्या लिख दिया, ये AI ऐसा कैसा है, AJ को छोड़ दिया सेम टू सेम, A1 डैश A2 डैश A3 डैश, चूंकि I छोटा है J से। देखो कि चूंकि I छोटा है J से, इसलिए इसके पहले कहीं ना कहीं हमारे पास ये एलिमेंट्स किसके आ जाएंगे, I के। तो सभी के मैंने डैश लगा दिया, A डैश I-1, A डैश I+1 और ये J से छोटा। अगर ये J से छोटा नहीं होता तो हम इसको आगे लिखते, AJ-1 के आगे लिखते, यहाँ बीच में नहीं लिखते। क्यों लिखा है इसका रीजन भी अभी जस्ट आप देखोगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान रखना डैश 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 के बीच में ही हमने ये 3 एलिमेंट्स घुसा दिए, I डैश I+1 तक। अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, BI इंटरसेक्शन BJ इज इक्वल, देखो AI AJ के साथ है, देखो AI इंटरसेक्शन AJ के साथ है, ठीक है। इसी AI का इंटरसेक्शन A1 डैश के साथ, इसी AI का इंटरसेक्शन A डैश के साथ, A2 डैश के साथ, इसी AI का इंटरसेक्शन A3 डैश के साथ, इसी AI का किसी टाइम AI डैश के साथ। तो ऐसे तो बहुत सारी स्टेप हो जाएंगी। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे कि AI इंटरसेक्शन AI डैश, देखो AI इंटरसेक्शन AI डैश इंटू में इंटरसेक्शन, इसको ऐसा कैसा छोड़ो, AJ A1 डैश A2 डैश A3 डैश A डैश I-1, और ध्यान से इस A डैश I को मैंने इधर लिख सका हूँ, तो आगे क्या आएगा, A डैश I+1 और डैश 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 A डैश J-1, A डैश J-1। कहने का मतलब ये AI था, इसका एक बार मैंने इसके साथ किया है A डैश I के साथ। क्यों भाई, क्योंकि आप जानते हो कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, उन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, फाई होता है। एक सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए A डैश, उसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है। जैसे मान लो मैं सेट की बात करूं, अक्स है मेरे पास है 1 2 3 4 5, और आपने एक सेट ले लिया A 1 2 3। अब आप बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 तो लेने नहीं है, बचे कौन, 4 एंड 5। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब कॉमन कौन है, फाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, AI डैश। इसके लिए मैंने इसको बीच में 3 स्टेप और लिखनी पड़ी, AI डैश, ताकि मेरे पास ये रिजल्ट क्या आ जाए, फाई। और फाई इंटरसेक्शन इसको ऐसा कैसा लिखो, AJ J है भैया ध्यान से, A1 डैश A2 डैश 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 A डैश I-1, A डैश I+1 और डैश A डैश J-1 तक। और आपको पता है ये फाई है, इसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए और इंटरसेक्शन कुछ भी आ जाएगा तो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, फाई। क्योंकि एक तो फाई आ गया और इंटरसेक्शन, यूनियन लेंगे तो आगे वाला, मान लो अगर A है तो ये फाई आ जाएगा, और यूनियन होता तो ये A का A आ जाता। तो फाई का इंटरसेक्शन कुछ भी लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, फाई। यानी BI इंटरसेक्शन BJ हमारे पास क्या आ गया भाई, फाई। इसकी वजह से मेरे को ऐसा थोड़ा सा लिखना हुआ। तो अब आप इसको क्या लिखोगे कि दैट
दैट इम्प्लाइज BI इंटरसेक्शन BJ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है फाई। BI इंटरसेक्शन BJ इज इक्वल टू क्या आ गया फाई। फॉर I और J बराबर नहीं है, क्योंकि I क्या था J से छोटा था। यही हमें प्रूफ करना है। अगर आपको एग्जाम में यहाँ I और J लिख के दे दे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इम्प्लाइज I की जगह N रखो, J की जगह M रखो, बराबर फाई, और बोल दो N नॉट इज इक्वल टू M। इसको देख के बोल दो इन्होंने MN दिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको थ्योरम में यहाँ MN की बजाय वो I और J लिख के दे सकता है। तो हालांकि इन्होंने यहाँ I लिख दिया, फिर भी वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको फिर से एक नया थ्योरम B की बजाय आपको कोई नया सिंबल दे देगा, A दे देगा, और इस A स्टार की जगह B स्टार दे देगा, तो ये सारे सिंबल उल्टे हो जाएंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना उल्टे सुल्टे लिख के। तो यहाँ हमने I और J की जगह क्या लिख लिया N और M, और ये हमारे पास क्या हो गया हेन से प्रूफ हो गया। ठीक है, पर प्रूफ हमारे पास कितना हुआ है, केवल इतना सा प्रूफ हुआ है कि सच दैट फाई N नॉट इज इक्वल टू M। अब हमें आगे क्या प्रूफ करना है, ये वाला और प्रूफ करना है। नोट करो इसे एक बार यहाँ तक। अब देखो हमें आगे क्या प्रूफ करना है, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BI इज इक्वल टू यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू AI। ठीक है, जैसे आप एक बात बताइए, अगर मान लिया हमने एग्जाम्पल के लिए एक सेट है A इज इक्वल टू 1 टू 3, और B भी हमारे पास एक सेट है 1 2 एंड 3। क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि A सबसेट है B का? यस, A सबसेट है B का। ऐसे भी बोल सकते हैं कि B सबसेट है A का? यस, B भी सबसेट है A का। तो हमारे पास सेट से रिलेटेड एक थ्योरम होती है कि इफ A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी संभव होगा यदि A और B हमारे पास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये सेट से रिलेटेड एक थ्योरम है कि इफ A सबसेट है B का एंड B सबसेट है A का, तो ये तभी पॉसिबल होगा यदि और केवल यदि, या इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B है। ये IFF यानी इफ एंड ओनली इफ, ये मैंने लेक्चर पेपर फर्स्ट के अंदर बता चुका हूँ, एडवांस सब्जेक्ट अलजेब्रा में, और DG के पेपर में भी सिंबल को बहुत बार काम में लिया। यानी जब भी कोई थ्योरम आपको इक्वल प्रूफ करना है A इक्वल B, तो एक तो आप इसका लेफ्ट सबसेट ले लो और एक बार इसका राइट, यानी A सबसेट B दिखाओ और B सबसेट A दिखाओ। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, now here we have to show that, now here we have to show that। अब अपने को केवल और केवल क्या प्रूफ करना रह गया, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BI यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू AI। फॉर दिस वी नीड टू सोल्व दैट, फॉर दिस वी शैल शो दैट, फॉर दिस वी शैल शो दैट नंबर 1, एक बार तो इस प्रकार से सबसेट आ जाए, यानी यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सबसेट आ जाए इस आगे वाले का B का, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू AI, और सेकेंड हमारे पास इसका उल्टा हो जाए B का A के साथ, यानी यूनियन का I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी का सबसेट है यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी BI। यहाँ मेरे पास क्या आ जाए AI, और एक बार मेरे पास यहाँ क्या आ जाए BI। ठीक है, इसके लिए हमें ये दो रिजल्ट प्रूफ कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि A इक्वल B। ओके, अब देखो कि सिंस BI, ये देखो दिया हुआ था ना इससे पहले वाली थ्योरम में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस BI सबसेट है AI का, फॉर ईच I को बता देना भाई, I क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या मैं इसके दोनों साइड में I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लगा सकता हूँ? तो मैंने इसके क्या लगा दिया, I इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। इसके भी हमने क्या लगा दिया, I इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। तो ये हेंस रिजल्ट, हेंस प्रूव रिजल्ट फर्स्ट। ठीक है, अब हमें केवल और केवल क्या शो करना है, सेकंड रिजल्ट, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI सबसेट आ जाए इसका। ये हमारे पास लास्ट फाइनली बच गया, नोट करो इसे यहाँ तक।
अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए आई सबसेट और कर दिया जाए बी आई का। तो देखो इसकी एलएचएस साइड से हम क्या लिखेंगे कि लेट स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट, लेट स्मॉल एक्स बी, 4 लाइनें और लिखनी है आपको, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इनटू ए आई, ठीक है, 1 to ए आई, देन एक्स इज सम, देन स्मॉल एक्स इज इन सम ए आई, सम ए आई, यानी जो ये हमारे पास A1 A2 A3 से लेके AN तक, या इसके अंदर सीक्वेंस के रूप में लिखा था x1 x2 x3 से लेके xn तक है, तो मान के चलो एक बार ये x क्या है, एनी एलिमेंट है इधर से, तो हमने लिख लिया कि x भी एनी एलिमेंट ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी देन x इन सम ए आई, और ये जो एन एन है इसको हम लिखेंगे लेट स्मॉल एन बी द स्मॉलेस्ट, लेट स्मॉल एन बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई एंड सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए एन के अंदर, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास ए एन के अंदर, देन एक्स ए आई के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, कब, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 तक, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 तक, क्योंकि n तक तो ये क्या है हमारे पास एक सीक्वेंस है, एंड हेन से, अब आप सीधा लिख देना इस रिजल्ट को कि एंड हेन से, एक बार तो ऐसे लिख देना कि x बिलोंग करता है ए एन के अंदर, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग करता है ए एन कॉम्प्लीमेंट ए एन, और कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा अगर आपके याद हो तो यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1, आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 इंटू ए आई। इक्वेशन 2 को याद करो, इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, बी के इज इक्वल टू ए जे इंटरसेक्शन ए जे कॉम्प्लीमेंट, और वैसे था ना कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेके, या इक्वेशन 1 को देखो, यहाँ इसकी जगह जे की जगह क्या आ गया 1, तो यहाँ ये k माइनस 1 तक था, तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1 तक, और ये किसके बराबर होता है bn के, ये किसके बराबर होता है bn के, और आप डायरेक्ट लिख देना इतना आने के बाद, एंड हेंस यूनियन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए आई सबसेट होता है यूनियन i इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इंटू बी आई, और ये हमारे पास रिजल्ट सेकंड प्रूफ हुआ। तो इसके आगे क्या लिखोगे, रिजल्ट सेकंड, हेंस प्रूव रिजल्ट सेकंड्स, एंड हेंस वी से दैट, एंड हेंस वी से दैट, वी से दैट फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए आई यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी आई, और सेकंड देखो हमें यही प्रूफ करना था। यानी कुल मिला के जहाँ तक मेरा सवाल है ये एक बार फिर से आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना, क्योंकि ये कुछ पुरानी बातें हैं, तो ये धीरे धीरे आने वाले थ्योरम के साथ यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड, तो एक टाइम के बाद ये क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब तो आपको यकीन भी आ गया होगा, अलजेब्रा के अंदर भी इस स्टार्टिंग में ऐसे ही बताया जाता था कि धीरे धीरे और फिर आगे चल के यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आते साथ क्लियर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये कुछ ये जैसे लिखा है ए आई बिलोंग करता है एन के अंदर सम ए आई, ये सारी बातें समय के अनुसार क्लियर होंगी। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में थ्योरम 1.28 जो एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही थ्योरम, प्रीवियस वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम से ये एग्जाम में पूछते रहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास है चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर दो ही थ्योरम है 1.27 1.28। ये जो थ्योरम है 1.26 ये आप सेल्फ देखोगे बाई बुक से, नोट्स में देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम आप क्या देखने वाले हो बुक से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सेम टू सेम आप बुक से देखेंगे। एक इसके अंदर टॉपिक था अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर 5 में आएंगे तो हम वहाँ क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3।
जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे लेक्चर 5 में, तो वहाँ मेजरेबल सेट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इन 2 थ्योरम्स को और अलजेब्रा ऑफ डेफिनेशंस को, अलजेब्रा ऑफ सेट्स की डेफिनेशन है, इनको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आगे हमारे पास मेजरेबल सेट्स के अंदर इसको कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है।